प्रियंका चोपड़ा के साथ साल 2000 में मिस वर्ल्ड की मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। रणबीर और आलिया में से कौन ज्यादा अमीर है और RRR मूवी के लिए अजय देवगन ने कितने पैसे लिए। साल 2000 में मिस वर्ल्ड के स्टेज पर प्रियंका चोपड़ा जो गाउन पहनी थी वो उन पर टेप किया गया था और प्रियंका जब स्टेज पर थी तब बीच स्टेज ही वो टेप निकल गया। इस पर प्रियंका ने अपने हाथ नमस्ते के स्टाइल में जोड़ लिए और फिर वो पूरे टाइम इस स्टाइल में खड़ी रही, जिससे लोगों को प्रियंका के गाउन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और बड़े स्मार्टली वो इस सिचुएशन से निकल गई और फिर उन्होंने मिस वर्ल्ड का यह खिताब अपने नाम कर लिया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर में से ज्यादा अमीर कौन है? अगर बात करें आलिया भट्ट की नेटवर्थ की तो उनकी नेटवर्थ है 517 करोड़ रुपए। वहीं रणबीर कपूर की नेटवर्थ सिर्फ 322 करोड़ है। रणबीर कपूर की फैमिली और वो खुद बहुत लंबे अरसे से बॉलीवुड में अपने पैर जमाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके नेटवर्थ आलिया से कम है। आलिया की सास नीतू कपूर ने रणबीर और आलिया को एक 6 BHK का 26 करोड़ का फ्लैट गिफ्ट किया है। रणबीर सिंह ने 80 लाख की कावासाकी निंजा, उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण ने 15 लाख रुपए की वॉच, सिद्धार्थ कपूर ने आलिया को 3 लाख रुपए का एक वर्साचे का हैंडबैग और करीना कपूर ने एक 3 लाख का डायमंड सेट गिफ्ट किया है। हाल ही में आई RRR फिल्म में अजय देवगन का सिर्फ 10 मिनट का रोल था। इतने छोटे से स्क्रीन टाइम से भी अजय ने फिल्म में जान डाल दी, लेकिन अजय ने सिर्फ अपने इस 10 मिनट के रोल के लिए 35 करोड़ रुपए चार्ज किए, जो कि फिल्म के लीड एक्टर रामचरण और जूनियर NTR की 45 करोड़ की फीस से थोड़े ही कम है। आयशा टाकिया को तो आप जानते ही होंगे। वांटेड और टार्जन जैसी फिल्मों में काम करने वाली आयशा टाकिया एक समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, लेकिन आज ये हमें किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं देती। आयशा टाकिया महज 13 साल की उम्र से ही मॉडलिंग कर रही है और उन्होंने साल 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिर बॉलीवुड में आयशा की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक साल में ही उन्हें 6 से 7 फिल्में एक साथ ऑफर कर दी गयी, लेकिन टार्जन के बाद आने वाली उनकी सारी फिल्में लगभग फ्लॉप रही और उनका करियर ढलान पर आ गया। लेकिन फिर उनकी वांटेड फिल्म इतनी हिट रही कि इसके बाद आयशा को एक बार फिर कई बड़ी बड़ी फिल्मों का ऑफर मिलने लगा, लेकिन इस बार भी उनकी फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप रही। फिर आयशा ने साल 2011 में बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ होटल बिजनेस से जुड़ गए। मैं ये बता सकता हूँ कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, यकीन नहीं होता। चलो देखते हैं। आप अपने दिमाग में 1 से 10 के बीच एक नंबर सोचिए, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसमें 8 जोड़िए और अब जो भी नंबर आया है उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो नंबर आया है ऐसे अपने ओरिजिनल नंबर जो आपने सबसे पहले सोचा था उससे माइनस कर दीजिए। अब अगर आपने पूरी कैलकुलेशन कर दी है तो आप इस चार्ट को देखिए। अगर आपके 1 नंबर आया है तो आपका लेटर A मानिए और अगर आपके 10 आया है तो 10 को J मानिए, जो आपको चार्ट में दिख रहा है। अब आपके पास जो भी अल्फाबेट आया है उससे स्टार्ट होने वाले एक देश का नाम सोचिए। अब आपने जिस भी कंट्री का नाम सोचा है उसके स्पेलिंग में जो दूसरा अल्फाबेट उससे शुरू होने वाले एक एनिमल या जानवर का नाम सोचिए और अब उस एनिमल का कलर भी सोचिए। सोच लिया? अगर आपने सोच लिया है तो हम आपको बता दें कि आपने डेनमार्क में रहने वाले एक एलिफेंट के बारे में सोचा है जिसका कलर ग्रे है। क्या मैंने आपका माइंड सही रीड किया? कमेंट्स में जरूर बताएं। स्क्रीन पर आपको ये जो किताब दिख रही है, अगर आप इसके पास भी जाते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। दरअसल ये किताब मैडम क्यूरी ने लिखी है और मैडम क्यूरी ने ये किताब उस वक्त लिखी जब वो रेडियो एक्टिव पदार्थों पर रिसर्च कर रही थी, जिस कारण ये किताब भी रेडियो एक्टिव हो गई। और अगर आज इतने सालों बाद भी कोई इस किताब के आसपास भी जाता है तो उसे इस किताब के रेडियो एक्टिव होने के कारण कैंसर हो सकता है। आपने अक्सर ज्यादातर कैलकुलेटर में मैन स्क्रीन के ऊपर या नीचे इस तरह की छोटी सी स्क्रीन तो देखी होगी, लेकिन ये आखिर किस काम आती है? दरअसल इस स्क्रीन को सोलर पैनल के नाम से जाना जाता है और ये कैलकुलेटर में पावर के लिए यूज आती है। वैसे तो आजकल ज्यादातर कैलकुलेटर सेल से चलते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी सेल खत्म हो जाता है और कैलकुलेटर को अर्जेंट में यूज लेना है तो सोलर पैनल की मदद से वो तुरंत चालू हो सकता है। हालांकि कई कैलकुलेटर्स में ये सिर्फ शो ऑफ के लिए भी होता है। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।